तो गाइज ये वीडियो जो है अभी तक की YouTube चैनल की सबसे वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी तक इस चैनल पे इतनी डिटेल में इतने अच्छे से मैंने कोई स्ट्रैटेजी समझाई ही नहीं आपको। और ये आई हैव डन बैक टेस्टिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 years। अब देखो, अगर आप इसको किसी एक दूसरी रैंडम वीडियो की तरह समझ लोगे कि कोई यूट्यूबर है जो नॉर्मल वीडियो बना रहा है और आपको दे रहा है बस देख लेता हूं, समझ लेता हूं, हो सकता है काम करती हो नहीं करती हो, ठीक है, डोंट वॉच दिस वीडियो अगर आप इसको एक रैंडम वीडियो की तरह देखना चाहते हो। बट अगर आप जेन्युइनली वैल्यू चाहते हो और जेन्युइनली अपनी ट्रेडिंग को एक अलग एज देना चाहते हो, इस वीडियो को सेव करो। अगर आप अभी बिजी हो, कुछ और काम कर रहे हो, डू नॉट वॉच दिस वीडियो एज ऑफ नाउ। आप इसको बाद में देखो, फ्री टाइम में सेव कर लो, शेयर कर लो, आराम से नोट्स बना के देखना, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल वीडियो। और देखो, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कितना भी समझा लो वो नहीं समझते। तो देखो, जो समझदार है, जिसको एक्चुअली में ट्रेडिंग में कुछ करना है करियर वाइज, प्रोफेशनली, यू विल हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, तभी आपको समझ में आएगा। चलो, अभी मैं आपको सीधा स्ट्रैटेजी पे आता हूं बिना टाइम वेस्ट करे। ये एक 15 मिनट और 5 मिनट की स्ट्रैटेजी है जिसमें हम बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसके एज में आपको समझाता हूं। अभी सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं ये स्ट्रैटेजी किन किन कोर कॉन्सेप्ट से मिलकर बनी है। देखो, सबसे पहले तो जो कोर कॉन्सेप्ट है इस स्ट्रैटेजी का वो है सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आप बोलोगे कि कॉन्सेप्ट तो एसएमसी भी है, आईसीटी भी है। भाई देखो, सब कॉन्सेप्ट इस स्ट्रैटेजी में मिले हुए हैं। हर दुनिया की हर स्ट्रैटेजी अगर अच्छी स्ट्रैटेजी है और उससे रिजल्ट्स आते हैं तो वो कहीं ना कहीं हर चीजों का कॉम्बिनेशन ही होता है। कभी भी कोई एक चीज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकती। तो सबसे पहले तो इस स्ट्रैटेजी का जो कोर कॉन्सेप्ट है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब मैं आपको बोल रहा हूं ये सारी चीजें तो आप नोट भी कर रहे होगे ताकि आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प मिल पाए। बाद में भी आप देखोगे तो आपको कोई भी चीज डाउट में ना रहे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये बनी हुई है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। अच्छा, आपको अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना भी नहीं आता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, ठीक है। दूसरा कोर कॉन्सेप्ट जो है इस स्ट्रैटेजी का वो है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप। थर्ड कॉन्सेप्ट जो है इस स्ट्रैटेजी का वो है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अब अगर आपको फेयर वैल्यू गैप और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप नहीं पता है, आई विल शो दैट टू यू एज वेल। और लास्ट, इसमें हम यूज करने वाले हैं SMA, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। ये चार चीजें ही हैं और इन चार कॉन्सेप्ट से ही ये स्ट्रैटेजी बनी हुई है। और मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, बट ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो हम आते हैं SMA कैसे लगाते हैं उस चीज पे, ठीक है। तो ये गोल्ड का चार्ट है और गोल्ड का जो चार्ट है ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। आप इस पे इंडिकेटर्स पे जाओगे और यहां पे आप सर्च करोगे SMA, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज। यहां पे आप सिलेक्ट कर लोगे। सिंपल मूविंग एवरेज जो है, यहां इनपुट्स में आप डालोगे 36। स्टाइल जो है इसका ब्लैक कर लो आप, और इसकी जो विड्थ है उसको आप बढ़ा लो, सिंपल। दूसरा, आप सिंपल SMA डालोगे, वो डालोगे 9 का, जो कि एक डिफॉल्ट होता है, और इसकी भी आप जो है थोड़ी सी विड्थ बस बढ़ा लोगे। स्टाइल में जाओ, यहां पे जाके इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लो, ठीक है, सिंपल, ओके। अब देखो, अभी मैं फिलहाल के लिए इसको बंद कर देता हूं और आपको ये बताता हूं कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज 8 तारीख है, और आप अगर 15 मिनट का चार्ट लगाते हो तो आपको कुछ कुछ बेसिक चीजें पता चल जाएंगी, जैसे कि यार ये एक टॉप बना हुआ है और एक ये रेजिस्टेंस एरिया है, राइट। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, करेक्ट, राइट। ये एक सपोर्ट एरिया है क्योंकि प्राइस जो है यहां से एक सपोर्ट लेके गई है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहां से भी प्राइस ने एक बाउंस लिया था और एक सपोर्ट एरिया है ये, राइट। देखो, ये एक सिंपल तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का कि आप जितने भी बॉटम है वो मार्क कर लो और जितने भी टॉप है वो मार्क कर लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस
आपको मार्क करने के बाद आपको जो आपके एसएमए हैं वो कर लेने हैं चालू। ठीक है, अब पहले मैं बैक टेस्टिंग बताऊंगा आपको, फिर आप फॉरवर्ड टेस्टिंग भी बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो, बट बहुत ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि लिक्विडिटी स्वीप क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर लेते हो, लिक्विडिटी स्वीप आपको समझना है। अब देखो, लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी स्वीप का मतलब होता है कि अगर बायर्स एंड सेलर्स किसी चार्ट में, किसी इंस्ट्रूमेंट में प्राइस एक्शन बना रहे हैं, मतलब ये कि देखो यहां से प्राइस ऊपर गई, बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया, सेलर्स आए, सेलर्स थोड़ा सा प्राइस को नीचे लेके गए, बायर्स ने फिर इसको पुश कर दिया ऊपर की तरफ, फिर सेलर एक्टिव हुए, ट्राई किया प्राइस को नीचे करने का, लेकिन वापस जो है बायर्स यहां पे स्ट्रांग हो गए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब जब सेलर्स प्राइस को नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बायर्स यहां से पुश कर दे रहे हैं, यहां से पुश कर दे रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर यहां से बायर पुश कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बायर हूं जिसने यहां से बायर पोजीशन बनाई और प्राइस ऊपर चली गई, मैं एक बायर हूं जिसने यहां पे प्राइस को खरीदा, इंस्ट्रूमेंट को खरीदा और प्राइस ऊपर चली गई, तो मेरा स्टॉप लॉस कहां रहेगा गाइस? मेरा स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स पिछले स्विंग लो या इसके नीचे कहीं भी, यहां कहीं प्लेस्ड होगा, करेक्ट? और मैं 1:2 1:3 का प्लेस करूंगा ट्रेड। यहां पे अगर मैं बाय कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स स्विंग लो, स्विंग हाई जो भी होगा उसके नीचे मेरे स्टॉप लॉसेस रहेंगे और मैं टारगेट कर रहा हूं, राइट? तो अब लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है? लिक्विडिटी स्वीप होता है कि प्राइस जो है इन सारे बायर्स का स्टॉप लॉस हंट करती है पहले। तो प्राइस क्या करेगी? ये स्टॉप लॉस खाएगी, ये स्टॉप लॉस खाएगी, नीचे जाएगी और वापस फिर यूं ऊपर निकल जाएगी, करेक्ट? तो ये जो हुआ है ना, ये एकदम से जो प्राइस नीचे गिरी है, ये जो प्राइस है ना, ये जो एकदम से नीचे गिरी है और इन बायर्स का स्टॉप लॉस खा लिया और इन बायर्स का स्टॉप लॉस खा लिया, इसके बाद जो स्टॉप लॉस खाने के बाद जब प्राइस ऊपर मूव होती है तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। मतलब प्राइस जो है वो नीचे आई और इन सब का स्टॉप लॉस खा लिया प्राइस ने। तो अब गाइज अपन ये समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कैसे करेंगे इस स्ट्रैटेजी में। ठीक है, तो चलो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे। अच्छा, सेल साइड का भी एक बार समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, प्राइस नीचे गिर रही है, सेलर्स एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है, सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया, एक मूव आएगा और ये जितने भी सेलर्स हैं, जिन सेलर्स ने यहां पर ट्रेड पंच किया होगा, कहां ट्रेड पंच किया होगा आप मुझे बताओ। अगर आप सेलर हो और प्राइस यहां से गिर रही है, हो सकता है आपने यहां पे ट्रेड अपना लगाया हो और उसका स्टॉप लॉस जो है वो यहां प्लेस किया हो, करेक्ट? सिमिलरली आपने यहां पे एक शॉर्ट ट्रेड बनाया हो, उसका स्टॉप लॉस यहां पंच किया हो और टारगेट 1:2 3 बनाया हो, और प्राइस ने क्या किया? ऊपर जाके प्राइस ने क्या किया? ऊपर जाके सारे स्टॉप लॉस खाए और फिर जो है एक्चुअल मूव अपना देना शुरू किया, करेक्ट? तो ये सेल साइड की लिक्विडिटी प्राइस इस तरीके से खाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हम इसको यूज कैसे करेंगे स्ट्रैटेजी में। ठीक है, तो चलो आओ, अब अपन क्या करेंगे? अब अपन जो है एसएमए को स्टार्ट कर देंगे, एसएमए 36 और एसएमए 9 को। ठीक है, सिंपल। हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है, हमने क्या कर लिया है? हमने जो है एसएमए चालू कर लिया। ठीक है, एसएमए के ये जो 9 एसएमए है ना, इसका विड्थ आप चाहो तो कम भी कर सकते हो फॉर द क्लैरिटी। यूजुअली मैं इस तरीके से रखना प्रेफर करता हूं। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे आपको स्ट्रक्चर अगर समझ में आता है। देखो, प्राइस यहां से नीचे गिरी, ऊपर गई, वापस नीचे गिरी, वापस ऊपर गई, वापस नीचे गिर गई, राइट? हुआ ये कि जितने भी ये बायर्स थे यहां पे, जैसे ये बाय एक पोजीशन बनी, यहां से एक बाय पोजीशन बनी, तो इनके स्टॉप लॉसेस नीचे पड़े होंगे, करेक्ट? अब हमने कोई कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया है कि मार्केट क्या करेगा। नो नो नो, वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग एनीथिंग। जो मार्केट कर रहा है उसके बाद का रिएक्शन क्या होगा, हम उसको प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने यहां पे एक सपोर्ट बनाया। ये देखो, सपोर्ट बनाया। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब होता है, मैं हमेशा बताता हूं, सपोर्ट कोई फुगाजी वर्ड नहीं है कि कोई एक लेवल है जहां पे सपोर्ट बनेगा ही बनेगा। सपोर्ट बनता है बायर्स या सेलर्स के थ्रू। तो बायर्स यहां पे इस जगह पे प्राइस को बाय करने की कोशिश कर रहे थे, वापस बाय करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? लिक्विडिटी चली गई इन सबकी। मतलब इनके स्टॉप लॉसेस यहां नीचे पड़े थे, इनके स्टॉप लॉसेस यहां नीचे पड़े थे
और प्राइस ने इन सबके स्टॉप लॉस खा लिए। अब क्या करेगा प्राइस? जब भी प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करता है, चाहे वो बायर्स की हो या सेलर्स की हो, तो दूसरी साइड की लिक्विडिटी लेने की कोशिश करता है। तो देखो अब यहां पे बायर्स की लिक्विडिटी गई है, तो अब सेलर्स की लिक्विडिटी जाएगी ऊपर की तरफ। तो हमको क्या करना है, जब भी लिक्विडिटी स्वीप हो, हमारे एसएमए चालू है, एसएमए चालू होने के बाद हमको ये देखना है कि ये डिलीट कर देता हूं मैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको जब लिक्विडिटी स्वीप हो गई, अब आपको देखना है, आप ये 15 मिनट की ना कैंडल स्टडी करो एक बार। देखो एक शार्प सेलिंग आई है, करेक्ट। शार्प सेलिंग में आप देखोगे ये जो एसएमए है, इसके नीचे हर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है, करेक्ट। यहां नीचे बॉटम में मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, वो ये कि प्राइस ने यहां से एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ दिया, प्राइस ने पुश ऊपर की तरफ दिया, और ये जो एसएमए 9 है, इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई है, मतलब इसको काट के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है। तो क्या मैं ट्रेड कर लूंगा, सीधा घुस जाऊंगा? नहीं करूंगा। मैंने जैसे कि बताया, अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट में आएंगे, जो है हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो अगर आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं पता है तो आपको मैं समझा देता हूं सिंपल लैंग्वेज में। फेयर वैल्यू गैप होता क्या है? फेयर वैल्यू गैप होता है सिंपल, अगर कोई कैंडल बन रही है, फॉर एग्जांपल ये 3 कैंडल्स ऐसे बनी, राइट, ये सेल साइड की कैंडल्स हैं एग्जांपल के लिए, तो इस वाली कैंडल में और इस वाली कैंडल के बीच में जो गैप है, अब देखो यूजुअली कैंडल्स बिना विक के तो बनती नहीं है, तो एक विक बना देते हैं अपन। फॉर एग्जांपल ये इस कैंडल का विक है, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है, ये इस कैंडल का विक है नीचे की तरफ, ये इस कैंडल का विक है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये इस कैंडल का विक है नीचे की तरफ, और ये इस कैंडल का विक है ऊपर की तरफ, और ये एक कैंडल का विक है नीचे की तरफ। और ये सारी की सारी कैंडल जो है, ये लेट्स अज्यूम कि ये सारी रेड कैंडल्स हैं, मतलब प्राइस यहां से जो है वो नीचे जा रही थी। अब आपको ये देखना है कि फेयर वैल्यू गैप कहां है। फेयर वैल्यू गैप है ये कैंडल और ये कैंडल के बीच का गैप, ये एक फेयर वैल्यू गैप जोन है, जहां से यूजुअली क्या करती है प्राइस जाती है और फिर वापस रैली कंटिन्यू कर देती है। तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। एनीवे, अगर आप फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में और अच्छे से चाहते हो, मुझे कमेंट में बता दो, मैं डिटेल में वीडियो इसके ऊपर भी बना दूंगा। बट अभी हम जो है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप देख, इसी को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। देखो क्या किया प्राइस ने, प्राइस देखो, ये प्राइस गिर रही थी, आपको दिख रहा होगा ये गैप्स, कुछ छोटे छोटे गैप्स बन रहे हैं। देखो मैं बना के बताता हूं आपको, ये देखो, ये एक फेयर वैल्यू गैप बना, राइट, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच का एक गैप, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच का एक गैप है ना, ये एक फेयर वैल्यू गैप बना। अब लोग इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोलने लगते हैं, बहुत सारी चीजें बोलने लगते हैं, बट एनीवे हम बहुत सिंपल रखेंगे चीजों को। तो क्या हुआ कि प्राइस जब यहां से गिर रही थी, 15 मिनट की कैंडल बनी जा रही है, बने जा रहे, और अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि जब बायर स्ट्रांग हुए तो बायर्स ने इस फेयर वैल्यू गैप की कोई रिस्पेक्ट नहीं करी, मतलब ये एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया। मतलब इनवर्स फेयर वैल्यू का गैप का मतलब होता है कि अगर ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, और एक अच्छी हेल्दी कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप को काट दे इस तरीके से, है ना। अब ऑफ कोर्स ये एक ग्रीन कैंडल बनेगी बिकॉज बायर्स यहां पे स्ट्रांग हो गए और इस फेयर वैल्यू गैप की कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई है ना। तो क्या आपको यहां पे एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है? टेल मी यस और नो, दिख रहा है, राइट, क्योंकि ये एक फेयर वैल्यू गैप था। जब प्राइस यहां तक थी तो आप देखो यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन एकदम से प्राइस जो है वो ऊपर चली गई और इस फेयर वैल्यू गैप को इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना दिया। गॉट इट? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हमको जो है वो क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट से एंट्री ढूंढनी है। यहां तक तो आपके कॉन्फ्लुएंसेस थे जो आप ढूंढ रहे थे कि ओके चार्ट्स में एक्चुअली हो क्या रहा है। अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि मुझे करना क्या है, एंट्री कहां पर लेनी है। तो एंट्री कहां पे लेनी पड़ेगी आपको, अब आप देखो, ये एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया और अब आप शिफ्ट हो जाओगे 5 मिनट पे। अभी तक ये सब 15 मिनट में चल रहा था। मैं इस पूरे एरिया को मार्क कर लेता हूं कि ठीक है, ये मेरा एक जोन है जहां पे मुझे ट्रेड मिल सकती है। मैं 5 मिनट में शिफ्ट कर लूंगा और 5 मिनट में अब मैं क्या देखूंगा, 5 मिनट में मैं इस जोन पे देखूंगा कि क्या
जो प्राइस है वो जब ऊपर गई थी तो एक अच्छा पुल बैक फेयर वैल्यू गैप के पास तक आया है कि नहीं। अब आपको क्या देखना है, एक एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप देखना है इस एरिया पे, और प्राइस जब इस एरिया में टैप करे आपको यहां पे अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन करना है विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ स्विंग लो एंड विथ अ टारगेट ऑफ मिनिमम 1:2 और 1:3। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने 15 मिनट में पहले तो ये देखा कि प्राइस जो है वो नीचे अच्छे से गिर रही है, गिरने के बाद जो SMA 9 है उसको काट के क्लोजिंग मिली है। जैसे ही क्लोजिंग मिली आपको देखना है कि क्या वो क्लोजिंग इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कोई बना रही है, और आपको 5 मिनट में शिफ्ट होना है और आपको देखना है कि ये जो भी रैली आई है ना। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो रैली आई है इसके 50% के पुल बैक पे आप एंट्री बना सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है ना। वापस बताता हूं मैं आपको, ये जो भी रैली आई है यहां से यहां आप एक स्केल मार्क करोगे और देखोगे कि 50% एरिया से कोई वापस पुल बैक चाहिए आपको, है ना, और आप यहां पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो या ऑर्डर पंच कर सकते हो फॉर 1:3। एंड दिस इज हाउ दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स, क्लीन एंड सिंपल। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, ज्यादातर लोग जो है स्ट्रैटेजी तो सबको पता होती है बट बड़े ट्रेंड नहीं कैप्चर कर पाते। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप जो SMA 36 है उसको ट्रेल कर सकते हो। जैसे प्राइस तो देखो यहां तक गई, प्राइस तो देखो यहां तक गई 1:2, लेकिन आपका ट्रेड हो सकता है, आपका ट्रेड जो हो सकता है, आपका ट्रेड कटेगा जब 5 मिनट की कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगी। तो यहां पे देखो 1.75 का आपको ट्रेड मिल गया, है ना। आप और होल्ड करते तो हो सकता है 1:3 का भी ट्रेड मिल जाता, लेकिन आपको ट्रेलिंग बहुत स्ट्रिक्टली करनी है और आप यहां एग्जिट कर सकते हो, या 1:2 प्लान करो और 1:2 कट कर दो। कई बार ये ऐसा होता है और मैंने बहुत बार देखा है कि प्राइस जो है SMA 36 को रिस्पेक्ट करके जैसे अब यहां तो काट दिया, लेकिन कई बार सिर्फ सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाती, तो आपको बहुत बड़े बड़े ट्रेंड भी कैप्चर कर सकते हो आप इस स्ट्रैटेजी से। ठीक है, तो आओ कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, और इस एग्जाम्पल के बाद आप जो है बैक टेस्ट करना, और बैक टेस्ट करके आपको पता चलेगा कि क्या प्यारे रिजल्ट्स हैं इसके। ठीक है, तो मैं रैंडमली चार्ट को पीछे शिफ्ट करता हूं, रैंडमली शिफ्ट करता हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से काम कर सकते हो। जैसे देखो ये एक अच्छा बड़ा फॉल आया है ना, बहुत बड़ा फॉल आया। अब लोग क्या करते हैं, लोग जो है वो रैंडमली रिवर्सल्स ढूंढने लगते हैं। रैंडमली रिवर्सल्स का मतलब, अरे यार प्राइस इतना गिर गई है, एक ग्रीन कैंडल बन रही है, यहां बाय कर लेता हूं। प्राइस इतना गिर गई, ग्रीन कैंडल बन गई तो मैं बाय कर लेता हूं। लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि आपको अच्छे ट्रेड मिले ऐसे में। तो जब बहुत अच्छा करेक्शन या बहुत अच्छा ऊपर की तरफ प्राइस निकल जाए तो आप इस स्ट्रैटेजी से एंट्री और एग्जिट बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें ट्रेड आपको अवॉइड कब करना है, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो जब जो SMA है, SMA जब बहुत ज्यादा आसपास हो जाए, मतलब देखो SMA दो तरीके से काम करते हैं। SMA काम करते हैं, पहला तरीका काम करने का SMA का होता है एक्सपेंशन, मतलब जो बैंड्स हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे देखो ये एक एक्सपेंशन है, अब क्या हुआ, प्राइस ट्रेंड में है तो ये एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन जब प्राइस साइडवेज होती है ना तो इस तरीके से चॉपी हो जाती है, बार बार ऊपर नीचे, बार बार ऊपर नीचे हो रही है। तो ऐसे में आपको अवॉइड करना है ट्रेड को, और आप प्राइस एक्शन से भी समझ सकते हो कि प्राइस जो है ना वो कहीं नहीं जा रही है, प्राइस जो है वो कहीं भी नहीं जा रही है, ऊपर नीचे आगे पीछे हो रही है। बट एक बार लिक्विडिटी स्वीप हुई, आपने नोटिस किया कि प्राइस जो है वो बैंड को कट कर दिया, ये वाला जोन आपके लिए इंटरेस्टिंग है, और आप क्या करोगे, 5 मिनट में शिफ्ट हो जाओगे, और शिफ्ट होने के बाद आप शिफ्ट हो जाओगे, और शिफ्ट होने के बाद आप देखोगे 5 मिनट पे जाके कि क्या ये जो जितना भी करेक्शन आया है इसका 50% कहां पर है। ये देखो ये 50% है, मतलब प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ये जो SMA है इसको काटा, और इसके बाद इसके 50% से इसके 50%, अब देखो यहां पे 50% पे प्राइस आई ही नहीं, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि इस फेयर वैल्यू गैप को कितने अच्छे से टैप किया प्राइस ने। लेट मी शो यू, इस फेयर वैल्यू गैप को कितने अच्छे से प्राइस ने टैप किया है। आप ये फेयर वैल्यू गैप मार्क करके रखते, प्राइस यहां पे आई है और आप यहां पे अच्छा एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते थे इस स्विंग लो के नीचे, और प्राइस जो है एनीवे ये तो गैप अप खुल के ही आपका टारगेट आ गया। बट इस तरीके से आप इसमें एंट्री प्लान कर सकते हो। अब देखो कैसा है, कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। बस आपको ये नोटिस करना है कि प्राइस जो है एक्यूमुलेशन जोन में ना हो, मतलब किसी एक ऐसे रेक्टेंगल में ना फंसी हो, है ना। मैं और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, किसी ऐसे रेक्टेंगल्स में ना फंसी हो
कि बहुत ज्यादा जो है मार्केट चॉपी है, एक्सपेंशन होना चाहिए प्राइस में पहले, उसके बाद आप ये ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो गाइज ये एक बहुत ही सिंपल बट बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जिसको हमने 4-5 कॉन्फ्लुएंसेस से मिलके बनाया है। कौन सा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। उसके बाद आपका जो है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी स्वीप एंड एसएमएस। तो आप इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, और इसका एडवांस कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा मैं आपको, जिसमें हम एसएमए की जगह ईएमए पे भी प्लान करते हैं, बट एसएमए वाली स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको इसके रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड सिमिलर चीज आप बिटकॉइन में भी जाके टेस्ट करो, बिटकॉइन में भी बहुत अच्छे से ये स्ट्रैटेजी काम करती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी। अगर आप सिर्फ इसी पे स्टिक रहते हो, और देखो रिस्क मैनेजमेंट को मत भूलो, रिस्क मैनेजमेंट तो हमेशा ही काम आएगा आपको, किसी भी स्ट्रैटेजी में आप यूज करो। तो स्ट्रैटेजी से आप मिनिमम अच्छे सेशंस में, लंदन सेशन, यूएस सेशन में 2 से 3 ट्रेड प्लान करो मॉर्निंग में, 2 या 3 अच्छे ट्रेड प्लान करो इवनिंग में, डन फॉर द डे। ओवर ट्रेडिंग हमेशा, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, रिजल्ट नहीं देती है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी में जो 30-40% के स्टॉप लॉसेस होते हैं वो आते ही हैं। वो कब आपको रोकने हैं वो तो आपके हाथ में होता है, ठीक है। तो बैक टेस्ट करो और मुझे कमेंट में बताओ अगर आपको इसका एडवांस वर्जन भी चाहिए। और बैक टेस्ट करके अगर देखो मुझे रिजल्ट नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या आप यूट्यूब के कमेंट में जो बता सकते हो। जितने भी लोग हैं, जितने भी अपने सब्सक्राइबर्स हैं, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि मैं उनको इस तरीके की वैल्यू दूं, और ये क्योंकि हमने वैल्यू दी है उसका ही रिजल्ट है गाइज ये, कि विद इन 3 to 4 months हमने एक छोटी कम्युनिटी, बट एक ऐसी कम्युनिटी बना ली है अप्रोक्सीमेटली 3500 सब्सक्राइबर्स की विद इन 3 months, राइट। बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू बेस्ट वैल्यू दैट आई कैन। तो आपको अगर वैल्यू मिली हो तो कमेंट करना, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपको बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।